शासनम मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अर्हन्ति भासित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए परम पूजनीय पंच परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूजनीय देवादेव भगवान श्री महावीर स्वामी जी की, बोलिए परम पूज्य देवादेव भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, माँ जिनवाणी जग कल्याणी, अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित
जीव तत्व प्रबोधिनी, अजीव तत्व विवेचनी, सर्वाश्रय निरोधनी, कर्म बंध विमोचनी, संबरपथ प्रदायिनी, निर्जरा निर्झरणी, मोक्ष महल धारणी, पाप ताप संताप हारणी, विश्व कल्याणकारिणी माँ जिनवाणी। तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से निसृत तीन लोक के जीवों का हित करने वाली, वर्तमान में माता के समान हितकारी प्रिय आत्मन, इस कलिकाल में त्रैलोक्योपकारी, त्रैलोक ज्ञाता सर्वज्ञ भगवान इस भरत क्षेत्र में नहीं है, किंतु तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना इस भरत क्षेत्र में जरूर है। उस देशना को आत्मसात करने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जिनेंद्र की देशना का आत्मसात करके आपको प्रदान करते हैं। इसलिए निर्ग्रंथों की उपासना जिनवाणी की आराधना है और जिनवाणी की आराधना जिनेंद्र देव की आराधना है। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान ने कहा पंचम काल में 12 तपों में सर्वश्रेष्ठतम कोई तप है तो वह स्वाध्याय है। नवीयथी नवी होई सज्जाय समम तवोकम्मम। श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य हुकुम भट्टकेर स्वामी लिखते हैं कि 12 तपों के मध्य स्वाध्याय के समान तप न तो कोई हुआ है न होगा। स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो पंचेंद्रियों का वशीकरण मंत्र है, मन का वशीकरण मंत्र है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो आंखें शास्त्र को निहारती हैं, कान शास्त्र के सुनने में लग जाते हैं, हाथ शास्त्रों के पास रहते हैं, पांव स्थिर होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग जिनवाणी की आराधना में लग जाते हैं। तीनों योग अशुभ से हट जाते हैं, शुभ में लीन हो जाते हैं। पंचम काल में ये स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो दिखता बाहर में होता भीतर में। चंद्रस भैया, स्वाध्याय तप दिखता बाहर में है और होता भीतर में है। स्वाध्याय स्वस्मिन अध्याय, स्वयं में किया गया अध्याय, आत्मा का निरीक्षण, अपने परिणामों का अवलोकन, आत्म तत्व का संवेदन, जिस ज्ञान के द्वारा होता है उस ज्ञान का अनुभवन।
सिद्धांत आदि शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय है। समाचार पत्रों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। नई दुनिया पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, नए दुनिया पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। नए प्रमाण, नए निक्षेप, यही तो तत्व को जानने के उपाय हैं। आज आपका माइक सही नहीं लगा, माइक सही नहीं लगा क्या? मुझे माइक की तरफ झुकना पड़ रहा है। अनुभव तो आप सब कर रहे थे, नहीं कोई ठीक नहीं कर रहा था। स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो मन के विकारों को पल भर में विलीन कर देता है। स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो समस्याओं का समाधान खोजता है। स्वाध्याय एक वह तपस्या है जो तपाता नहीं है लेकिन कर्मों को सुखाता है। स्वाध्याय हमारे आचरण में ऐसा तप बताया है जो अनादि से अद्यतन समस्त तीर्थंकरों ने किया है। तीर्थंकर के गुरु नहीं होते हैं, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन स्वाध्याय जरूर करते हैं। महाराज बड़ी विशेषता है। यदि स्वाध्याय नहीं होगा तो साधुता नहीं होगी, स्वाध्याय नहीं होगा तो मुनि जीवन नहीं रहेगा। स्वाध्याय ही मुनि जीवन है। झाणत झरणम चैधम्मम, ध्यान और अध्ययन ही मुनि का जीवन है। आज से लोगों कहते हैं तीर्थंकरों के गुरु नहीं होते लेकिन फिर भी वे स्वाध्याय करते हैं, यानी स्वयं में स्वयं का अवलोकन करते हैं। आत्मा की खोज जिस तत्व से होती है उस तत्व का अन्वेषण, चिंतन, मंथन और मनन करते हैं। प्रिय आत्मा, याद रखो, जीवन में गति देने वाला, जीवन में उन्नति देने वाला, प्रगति देने वाला यदि कोई रसायन है तो वह स्वाध्याय। और स्वाध्याय में श्रम नहीं होता, ध्यान देना, स्वाध्याय में श्रम नहीं होता। स्वाध्याय में थकना नहीं होता है, क्योंकि थकना तो पराजय का प्रतीक है। थकना अध्ययनात् पराजयते, ये तो यदि थक रहे हो तो पराजय का प्रतीक है। जहां आप थके हैं वहां आप पराजित हैं। यदि आप स्वाध्याय करते करते थक गए हैं तो इसका मतलब है कि आप पराजित हो गए हैं, यानी स्वाध्याय का आनंद आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्वाध्याय थकाता नहीं है। स्वाध्याय तो विकल्पों को दूर करता है, स्वाध्याय तो थकान को दूर करने के लिए होता है।
प्रवचन सुनते सुनते थक गए तो मतलब प्रवचन हुआ ही नहीं। यदि प्रवचन सुनते सुनते थकान आने लगे तो मतलब प्रवचन हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रवचन थकाने के लिए नहीं है, प्रवचन तो थकान को दूर करने का उपाय है। प्रवचन तो एक वह मस्तिष्क का व्यायाम है, मस्तिष्क का व्यायाम। प्रवचन तो एक वह स्थिति है जो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है, अपूर्व आनंद को देता है। भैया चंद्रेश, तुम बेटे से बोलते हो बेटे खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न कैसे रहे बेटा? हाँ? तो बेटे को खुश करने के लिए आपने मोबाइल दे दिया और ज्यादा हुआ तो टीवी खोल दी। आपके पास और कोई तीसरा उपाय नहीं है मोबाइल और टीवी के सिवा। आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी से हमने निवेदन किया, भगवान प्रसन्नता का उपाय क्या है? हम खुश कैसे रहें, हम प्रसन्न कैसे रहें? क्या प्रसन्नता का उपाय बाह्य साधन है? आचार्य कहते हैं प्रसन्नता पराधीनता नहीं है। यदि तुम्हें प्रसन्नता मोबाइल से मिल रही है तो पराधीन हो गया तुम्हारा सुख। यदि तुम्हारी प्रसन्नता टीवी के आश्रित है तो पराधीन सुख हो गया, लेकिन जो पराधीन है वह सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख तो स्वाधीन हुआ करता है, प्रसन्नता स्वाधीन हुआ करती है, आनंद स्वाधीन हुआ करता है। आनंद स्वाधीन है तो समंतभद्र स्वामी के पास फिर मैं गया, भगवान आप बताओ कि वह स्वाधीन आनंद कैसे मिले? छोटे बच्चे होते हैं, उनको खुश करने के लिए खिलौना पकड़ा देते हैं, वो खिलौने का जमाना मोबाइल में बदल गया है। भगवान आप बताइए कि हम कैसे प्रसन्न रहें और कैसे प्रसन्न करें? ये बैठा है हमारे पास दबोच समाज का प्रबुद्ध वर्ग, हम इनको कैसे प्रसन्न करें? ये ना तो ये वह प्रबुद्ध समाज है, ना तुमसे फोटो चाहता है, ना तुमसे पेन चाहता है, ना तुमसे पुस्तक चाहता है, ना तुमसे कोई उपहार चाहता है, ना तुमसे कोई सम्मान चाहता है, ना कोई तिलक चाहता है, ना कोई नाम चाहता है, ना कोई ख्याति चाहता है। अब बताइए इनको प्रसन्न कैसे करें? और ये कुछ भी चाहें, लेकिन हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, हम स्वयं प्रसन्न कैसे रहें? ये प्रश्न समंतभद्र स्वामी के चरणों में हमने किया तो समंतभद्र स्वामी ने एक ही बात कही, मना प्रसाद्यम, मना प्रसाद्यम श्रुतै। बस बोलो क्या नहीं हो, बोलो मना प्रसाद्यम, मना प्रसाद्यम श्रुतै, मना प्रसाद्यम श्रुतै, मना प्रसाद्यम श्रुतै। गिरीश भाई माइक जरा और विधिवत लगवाओ, 2 माइक होना चाहिए, इसके साथ वो मशीन भी होना चाहिए। मना प्रसाद्यम श्रुतै, मना प्रसाद्यम श्रुतै, बोलो ना। अरे आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि आपके मुख से हम समंतभद्र स्वामी की वाणी सुन लेंगे। जरा सुना दो, मना प्रसाद्यम श्रुतै, मना प्रसाद्यम श्रुतै।
किया जाए। अब लगा भाई ये है 2000 साल पुराने प्राचीन आचार्य तार्किक चूड़ामणि, महान सेनानी, जैन सिद्धांत भास्कर, युग प्रमुख न्यायपति समंतभद्र स्वामी की वाणी, मना प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न करना चाहिए। साधु बनने का नाम ये नहीं कि चेहरा लटका के रह जाओ, साधु बनने का नाम ये नहीं कि चेहरा छुपा के रह जाओ, साधु बनने का नाम है कि मौन और मुस्कान होना चाहिए। मौन भी होना चाहिए और मुस्कान भी होना चाहिए। और वो मुस्कान आएगी कहां, प्रसन्नता आएगी कहां? पवित्रता होगी तो प्रसन्नता जरूर आएगी। क्या वो पवित्रता? मना प्रसाद्यम श्रुतई, मन को प्रसन्न करना चाहिए। कैसे करें? श्रुतई, श्रुत के द्वारा। श्रुत यानी शास्त्र, और शास्त्रई बहुवचन, तृतीया का बहुवचन। चंद्रेश भैया, एक शास्त्र के द्वारा नहीं, दो शास्त्र के द्वारा नहीं, बहुत से शास्त्रों के द्वारा। क्यों माता जी, आज क्या बनाया? चौके में क्या क्या बनाया? ओह, जब तुम भोजन से मन को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हो, क्यों? नाना प्रकार के व्यंजनों से मन को लुभाते हो, तो आचार्य कहते नाना प्रकार के शास्त्रों से सम्यक दृष्टि अपने मन को रंजाना करता है। एक शास्त्र से काम नहीं चलेगा, एक शास्त्र से काम नहीं चलेगा। तुम चाहो कि अकेले रसगुल्ला खा लें और रह जाएं, नहीं भैया, रसगुल्ला के साथ नमकीन चाहिए। भाई रोटी चाहिए तो उसके साथ नमक और घी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। बोलो, अकेले एक व्यंजन से काम नहीं चलता है। नाना तरह के व्यंजन आप तैयार करते हैं ताकि भोजन पर्याप्त हो। यदि एक ही व्यंजन लोगे तो शायद स्वाद आप नहीं ले पाएंगे, वो भोजन आपके मन को प्रसन्न नहीं करता है। तो आचार्य कहते हैं जब एक रसना इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए तू इतना कर सकता है, तो भोचेतन आत्म तत्व की प्रसन्नता के लिए क्या किया? भोजन तो सिर्फ रसना इंद्रिय के द्वारा सुखाभास देता है, लेकिन शास्त्र अनंत काल के लिए सुखदायी होता है। भोजन घाटी उतरे माटी, पल भर का सुख देगा, चला जाएगा, लेकिन शास्त्र जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये स्मरण में आता रहेगा। बिणियेन सुध मदीदम जहां भी पमाद पेड़ विस्तरितम तमोवट्ठधि काले केवल लाण आवादी। आचार्य भगवान कहते हैं यदि विनय के साथ प्राप्त किया गया श्रुत ज्ञान है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय आने के बाद आज का यही ज्ञान केवल ज्ञान पैदा करेगा। याद जरा ये रखना है कि केवल ज्ञान पुत्र है और श्रुत ज्ञान पिता। क्या है? केवल ज्ञान तो पुत्र है और श्रुत ज्ञान पिता है, याद रखना। और पिता ही नहीं होगा तो पुत्र आएगा कहां से? और जिस पिता ही कमजोर होगा तो स्थिति क्या होगी? इसलिए याद रखिए, ये श्रुत ज्ञान जो पंचम काल में है ये पिता के तुल्य है। याद रखिए,
आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान उसी आत्मा को होता है जिस आत्मा के पास शुद्ध ज्ञान हुआ करता है, और जिस आत्मा को शुद्ध ज्ञान नहीं होता है उसे शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और शुक्ल ध्यान के अभाव में केवल ज्ञान नहीं होता है। भैया समझ रहे ना? इसलिए आज का श्रुत ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है। एक बात सोच लेना, मति ज्ञान दूसरे का कल्याण नहीं करता। मति ज्ञान दूसरे का कल्याण नहीं करता। अवधि ज्ञान दूसरे का कल्याण नहीं करता। मनप्रिय ज्ञान दूसरे का कल्याण नहीं करता। बोलो, समझ रहे ना? इस बात को बहुत भली भांति समझना। और केवल ज्ञान भी स्वयं में आता है। प्रिय आत्मन, सिर्फ 5 ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान है जो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। शेष 4 ज्ञान तो सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। इसलिए हमारे सामने जो जिलवाड़ी है ये श्रुत ज्ञान है। हम क्या जानते? मति ज्ञान, लेकिन हम क्या उससे अर्थ का निरूपण करते हैं? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान बाद में होता है, किंतु मति ज्ञान का ध्येय श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रूपित होता है। इसलिए प्रिय आत्मन, श्रुत ज्ञान आचार्य कहते हैं ये स्वाध्याय है। वो स्वाध्याय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का साधन है। मैं तो इन पूजा करने वालों के लिए पहले दिन कह चुका था, भैया पूजा ऐसी करना कि 8 बजे तक पूरी हो जाए, क्योंकि पूजा तो प्रतिदिन वही की वही पढ़ोगे, लेकिन स्वाध्याय प्रतिदिन, प्रवचन प्रतिदिन नए नए प्रमेयों से परिपूर्ण मिलेगा। नए नए प्रमेय मिलेंगे, नए नए ज्ञान के खजाने खोले जाएंगे। भाई, जो विशुद्धि आज है और जो पुण्य पुरुष आज हैं, हो सकता है कल वे पुण्य पुरुष ना आए। वो वर्णनाएं जो हमें आपकी मिल रही हैं, वे वर्णनाएं ना मिल पाए। प्रिय आत्मन, ना जाने कौन से भव्य जीव के निमित्त से यहाँ देश ना कर जाए। तीर्थंकर की देश नदी भरत चक्रवर्ती के निमित्त से कृति है। भैया याद रखना, ये मत सोचना कि हम नहीं जाएंगे तो क्या अंतर पड़ेगा। अन्यथा वो श्रेयांश लहरी सोचे कि हम नहीं जाएंगे प्रवचन में तो क्या अंतर पड़ेगा। भैया श्रेयांश याद रखना, जब भरत चक्रवर्ती पहुंचता है तो आदिनाथ की देशना करती है, मालूम? याद रखना। और एक जीव के निमित्त से, राजा श्रेणी के निमित्त से देशना कर गई और पूरे जगत को मिल गई। इसलिए प्रिय आत्मन, ना जाने कौन से जीव के निमित्त से कौन से तत्व की देशना कर जाए और एक के लिए कृति है और जगत का कल्याण हो जाता है। हमने तो महावीर के 10 भाव पूछे थे, लेकिन कल्याण महावीर का नहीं हुआ, कल्याण तो हमारा हुआ है। मुझे ये पता पड़ गया कि जब महावीर तुम पूर्व भवों में वेश्या जैसी पर्याय से निकल करके तीर्थंकर की पर्याय को पा सकते हो, तो फिर हमारा आत्मा इतना पतित तो नहीं है। पूर्व भवों के किसी भी जीव के अनंत भवों के उठाओगे तो पाओगे कि संसार में जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का अतीत जितना भी सोना तुम्हारे माथे पर चमक रहा है,
जितना भी सोना तुम्हारे माथे पर चमक रहा है, उस सोने का अतीत उठाओगे तो वही सोना कल खदान में पड़ा हुआ था। बोलो, जितना सोना तुम्हारे माथे पर चमक रहा है, वह सब सोना अतीत देखो तो वही खदान में पड़ा था, काले से कल में था। बोलो, उसी तरह जितने महापुरुष हैं, उनका अतीत वही खदान में से, निगोस से निकल के आए हैं, नरक से निकल के आए हैं। प्रिय आत्मन, मुझे उनके अतीत को देखकर ये जानना है कि मैं यहां तक उत्कर्ष कर चुका हूं, 7 राजू ऊंचा उठ चुका हूं, एक छलांग और लगाऊं तो जब 7 राजू ऊंचे आ ही चुके हो तो 7 राजू और बचा है। बोलो, सिद्धसिला निगोस से कितनी ऊंचाई पर है और 7 राजू आ चुके। प्रिय आत्मा, हमें ये देखना है, आचार्य भगवान कहते हैं कि साधुओं का प्रवचन, तो याद रखना भैया, ये इस श्लोक में आपको बोलता हूं, यद्यपि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप समय पर आए, लेकिन विशेषता और आपकी व्यवस्था दोनों हो सकती है। हो सकता है कि आपकी व्यवस्था हो या हो सकता है आपकी विशेषता हो, लेकिन मैं आपको लेट आना या अधूरे प्रवचन में आना आपकी व्यवस्था भी हो सकती है या विशेषता भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि धवलाकार श्री भीमसेन स्वामी ने लिखा है, शब्दात पद प्रसिद्धि, शब्दात पद प्रसिद्धि, पदात अर्थ निर्णयो भवति। अर्थात तत्व ज्ञानम और तत्व ज्ञानम परम श्रेया, परम श्रेया तत्व ज्ञानम, परम कल्याण तत्व ज्ञान से होता है। ठीक है ना? शब्द से पद का बोध होता है, पद से अर्थ का निर्णय होता है, अर्थ के निर्णय से तत्व का ज्ञान होता है और तत्व के ज्ञान से आत्मा का, तत्व के ज्ञान से आत्मा का क्या होता है? कल्याण होता है। अब बात यहां पर अटकती है, यदि सभा में हम विलंब से आए तो क्या हो गया? क्योंकि चंद्रेश के सर ने तो ये पढ़ा दिया था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या है ना? मौके सर ने पढ़ाया था आपको, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल नहीं से कुछ अच्छा। इसलिए वो तो यही रटेंगे कि चलो 10 मिनट ही सही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके 80 साल के जीवन काल में आपका 40 साल तो सिर्फ सोने में निकल गया। किस में निकल गया? 40 साल में से बचे आपके, अब 40 में से आपका 20 साल व्यापार में निकल गया, 10 साल आपके सोने, खाने, पीने, नहाने, पेपर पढ़ने, टीवी देखने, मोबाइल चलाने में निकल गया। हाँ? अब कितना बचा? 10। अब सिर्फ आपके 80 साल में से आपने 70 साल अपने लिए दे दिए। सिर्फ आप कहते कि महाराज सब कुछ दिया, तो सिर्फ यही तो कहता हूं कि 80 साल में से 10 साल यानी दिन का कुछ हिस्सा हमारे लिए दे दो। आपने दुकान में 8 घंटे दिया है, दुकान ने आपको क्या दिया है? आपने मकान में 18 घंटे दिए हैं, मकान ने आपको क्या दिया है? वो आपके पास है। दुकान में आपने
जितना समय दिया है, बदले में दुकान ने क्या दिया है वो आपके पास है। मकान में आपने समय दिया है, मकान ने आपको क्या दिया है वो आपके पास है। आपने स्कूल में समय दिया है, स्कूल ने आपको क्या दिया वो आपके पास है। आपने नींद में समय दिया है, नींद ने आपको क्या दिया वो आपके पास है। लेकिन अब सिर्फ आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय मेरे लिए दे दो, तो आपको मालूम चलेगा कि मैं आपके लिए क्या देता हूं। मैं आपके लिए क्या देता हूं, और आप महसूस करेंगे कि 1 घंटे का भी समय यदि आपने मुझे दिया है तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके लिए वो मिलेगा जो गौतम गणधर के लिए भगवान महावीर से मिला था। आपके लिए वो मिलेगा जो भरत चक्रवर्ती के लिए आदिनाथ से मिला था। वो आपके लिए वो मिलेगा जो राजा श्रेण के लिए राजगृही के विप्लाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीर स्वामी से मिला था। आत्मन हमने समय दिया है अपने गुरु को, तो गुरु ने हमारे लिए क्या दिया है। मैं आपको वो तो बता दूं कि हमने जो समय दिया है, प्रिय आत्मन आपको ये बात बता दूं, आपसे तो मैं थोड़ा सा समय चाह रहा हूं। मैंने तो अपने जीवन के 28 साल दिए हैं इसमें। 11 साल की उम्र में मेरा सौभाग्य कैसा रहा कि मुझे बाल बौद्ध पढ़ने का सौभाग्य मिला। जब 12 साल की उम्र थी तब रत्नखंड श्राव का आचार पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 13 वर्ष की उम्र में मोक्ष शास्त्र पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 14 वर्ष की उम्र में पुरुषार्थ सिद्धि पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 15 वर्ष की उम्र में सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 16 वर्ष की उम्र में जीवकांड पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 17 वर्ष की उम्र में कर्मकांड पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। 18 वर्ष की उम्र में राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। और जब 18.5 वर्ष का हुआ तो मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया। ये आत्मा ऐसे महान तत्व के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला है। और जब वो तत्व ज्ञान बांटने का अवसर आता है तो आत्मा में इतना आह्लाद आता है क्या हो, आज मैंने जो श्रुत के मोती लूटे थे, याद रखना विद्या उसी की हो जाती है जो विद्या की उपासना करता है। ये पंक्ति आज से 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी। हम जिस छात्रावास में पढ़ते थे वहां पर अमर भैया थे अजनौर वाले, तो वो पेंटर थे। अब पेंटर तो थे लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी, ना तो कपड़ा खरीद सकते हैं लिखने के लिए, ना कोई चद्दर खरीद सकते हैं, लेकिन कला के बड़े शौकीन थे। तो जो टूटा सीमेंट वगैरह का टीन टप्पर रहता ना, उस टीन टप्पर पर ही वह टूटे हुए सीमेंट पर कला से लिखते रहते थे। तो उस पर एक बात उन्होंने लिखा था, विद्या उसी की हो जाती है जो विद्या की उपासना करता है। और आज भी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ज्ञानचंद पंडित जी पढ़ाते हैं। प्रिय आत्मन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जिनवाणी मां ये उसकी है जो इसकी गोद में आ जाता है। यहां पर तो ही हमारे साथ ये स्थिति है कि यदि एक बच्चा दूसरी मां की गोद में पहुंच जाएगा तो मां अलग कर देगी, तू मेरा बेटा नहीं है, बोलो, है ना? यदि यहां पर छोटा सा बेटा भूल से भी सोच ले कि शायद ये मेरी मां होगी और पहुंच जाए तो वो मां अलग कर देगी। लेकिन जिनवाणी मां कहती है
तीन लोक के जितने भी प्राणी मेरे पास आएंगे उन सब के लिए मैं ज्ञान का अमृत पिलाऊंगी। माँ दूध पिलाती है और बलवान बनाती है, माँ दूध पिलाती है और बलवान बनाती है, लेकिन जिनवाणी माँ ज्ञान का अमृत पिलाती है और भगवान बनाती है। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जगमात है, जगमात कौन सी मात? जगत माता है, जगत माता। ऐसा मत सोचना कि अब तो मम्मी की गोद में बड़ा बेटा बैठ गया तो छोटे को जगह नहीं मिलेगी, या छोटा मचलेगा कि बड़े को उतारो तब मिलेगी। लेकिन ये तो जिनवाणी माँ है, एक साथ जितने जीव बैठ जाएं, तीन लोग के जीव बैठ जाएं तो उनका भी भला हो जाए। प्रिय आत्मन, ये देशना यहाँ पर खिल रही है दमोह में, लेकिन इस देशना से मात्र दमोह का कल्याण ही नहीं, अपितु ये बरगड़ाएं हर मिनट में पूरी तृष्णाली में पहुंच रही है, और तृष्णाली अर्थात पूरे विश्व में बरगड़ाएं फैल रही है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाली। ये वो पवित्र बरगड़ाएं हैं, ये पूरे लोक में कल्याण करने वाली बरगड़ाएं हैं। प्रिय आत्मन, ये पुद्गल के परमाणु आज खिल रहे हैं, बिखर जाएंगे, खिल रहे हैं, बिखर जाएंगे। ध्यान देना, ये पुद्गल के परमाणु खिल रहे हैं, बिखर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि महावीर की देशना खिरी बिखरी, उसमें आज तक हम निखरे और हमारी देशना खिरे बिखरे, उसमें आप निखर जाएं तो आपका भी कल्याण होगा। प्रिय आत्मन, आज जिनेंद्र की देशना, तत्व की देशना, चलो बात पूरी कर लें। यदि 1 मिनट लेट हो गए तो नुकसान क्या है? आचार्य कहते हैं एक शब्द चूक गया तो एक पद चूक जाएगा, पद चूक जाएगा, और पद चूक गया तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, और अर्थ ही चूक गया तो तत्व का ज्ञान अधूरा, और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए शब्द नहीं चूकना चाहिए। यदि शब्द चूकोगे तो पद चूक जाओगे, पद चूक जाओगे तो अर्थ चूक जाओगे, अर्थ चूक जाओगे तो आत्मा का तत्व चूक जाओगे, और तत्व में चूक होगी तो कल्याण में चूक हो जाएगी। इसलिए शब्द में चूक मत करना, शब्द में चूक मत करना कि 100 शब्द में से कुछ 5 शब्द सुन पाए। 1 घंटे के काल में 5000 शब्द सुनने का सौभाग्य मिलता है। कितने शब्द है? 1 घंटे के काल में 5000 शब्द सुनने का सौभाग्य मिलता है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप 5000 शब्दों को सुनिए और अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, और इसको ये मत समझिए कि निरंतर एक ही प्रवचन को यदि आप निरंतर 1 माह तक भी सुने तब भी आप अपूर्व अनुभव करोगे, अपूर्व आनंद। क्योंकि ये प्रवचन मेरा नहीं है, ये प्रवचन कुंद के समय सार का सार है, नेमी चंद्र के जीव कांड और कर्म कांड का सार है, नेमी चंद्र के द्रव संग्रह का सार है, तो पूज्यपाद के अष्टोपदेश समाधि तंत्र का सार है, तो समंतभद्र स्वामी के रत्नखंड श्रावकाचार का सार है, तो उमा स्वामी के तत्व सूत्र का सार है, तो शिवारी की आराधना का सार है। तो इस तरह से प्रिय आत्मन पूर्वातीत जितने आचार्यों की आराधना हम कर पाए हैं, उन आराधनाओं
का अमृत एक साथ यहां पर है। याद रखो, आटा, शक्कर, घी, आटा अलग होता है, शक्कर अलग होती है, घी अलग होता है। लेकिन आटा अलग से कोई उतना खाना पसंद नहीं करता है, और घी भी खाना पसंद नहीं करता है, और शक्कर भी ज्यादा खाना पसंद है। लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं और हलवा बन जाता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। हा? पानी अलग हो, नींबू अलग हो और शक्कर अलग हो तो तीनों उतना आनंद नहीं देते हैं, और जब तीनों मिलकर शरबत बन जाए तो विशेष आनंद देते हैं। इसी तरह से प्रवचन में बहुत से आचार्य एक साथ आ जाते हैं। कभी समंतभद्र बोलते हैं तो कभी उमा स्वामी बोलते हैं, तो कभी हमारे आचार्य अमृतचंद बोलते हैं, तो कभी आचार्य माणिक नंदी बोलते हैं, तो कभी इस तरह से बादिर से आचार्य आ जाते हैं। विभिन्न विभिन्न आचार्य हर तरह से आते हैं और वे आते हैं जेवा पर आकर के बसते हैं। भगवान स्वतंत्र, ध्यान रख लेना, यदि धोखे से स्वर्ग पहुंच गए, हाँ धोखे से स्वर्ग पहुंच गए और वहां पर काश तुम्हारे लिए वीरसेनाचार्य मिल गए और वे ऊपर के स्वर्ग में भाई, तो उनने पूछी क्या भैया तुमने धवला जी पढ़ी थी? हमने कौन पढ़ी? वही मिल गए पूज्यपादाचार्य की आत्मा तो वही है, आकर मिलेगी। भाई याद रखो, जिन ग्रंथों को तुम यहां पढ़ लोगे उन ग्रंथकारों से वहां मिल लोगे। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति बोले महाराज मैंने तेरी छत्र छाया बहुत समय से पढ़ी थी और मेरे अंदर बहुत तमन्ना थी कि इस तेरी छत्र छाया किसने लिखी है उनसे एक बार मिलना जरूर है। इसलिए दिल्ली से चल करके मुझसे मिलने के लिए वो टीकमगढ़ आए थे और वो पूरे मंदिर के लोगों को लेकर के आए थे। इसलिए लेकर आए थे कि वर्तमान में भी कोई ऐसा लेखक है इस जगत में जो इतनी अच्छी स्तुति लिख लेता हो। वो दिल्ली से चल करके आए थे। उन्होंने कभी समाचार मिल गया कि यहाँ पर आहट जी के आसपास हैं, तो वो आए और टीकमगढ़ पर मेरे पास रुके। बोले महाराज श्री मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैंने कहा भैया जब तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई है तो मैं सरवर सिद्धि के लेखक इसी तरह चाहता हूं मैं पूज्यपादाचार्य कब मिले, भी उमा स्वामी कब मिले। यदि तुम मेरी रचना के अनुसार चले तो मुझसे मिलने के लिए उतावले हो, तो उसी तरह से वे पूज्यपादाचार्य उमा स्वामी आचार्य समंतभद्राचार्य ज्ञानी जी वो उनसे भी मिलना है कि नहीं मिलना? बोलो मिलना है बोलो मिलना है, पक्की कह रहे मिलना है। पर आचार्य उमा स्वामी पूज्यपाद कहेंगे भैया मैं तुम्हारे लिए मोक्ष शास्त्र लिख के आया था, तुमने कभी खोल के देखा कि नहीं देखा? समंतभद्र स्वामी की आत्मा कहेगी मैं तुम्हारे उपकार के लिए रत्नखंड श्रावकाचार्य लिख के आया था, कभी खोल के देखा कि नहीं देखा? कुमारचंद्राचार्य की आत्मा कहेगी कि मैंने कल्याण मंदिर लिखा था, वो खोल के देखा कि नहीं देखा? मानतुम की आत्मा कहेगी कि मैंने भक्तामर स्तोत्र लिखा था, देखा कि नहीं देखा? देखा है आशीष, देखा है? तो बुद्धि कैसे कहते हैं बताओ? बुद्धि कैसे कहते हैं? भक्तामर स्तोत्र में बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है? तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि। तत्वबोधात कौन सा छंद है? यशस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधात उद्भूत। बस तत्वबोधात उद्भूत
ज्ञान से बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या समझ रहे हैं ना? मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं, कॉमर्स पढ़ने से नहीं, तत्व के ज्ञान से। और तत्व का ज्ञान होता है जिनवाणी की आराधना से, तत्वार्थ से। और तत्वार्थ कहलाता है जिनेंद्र का उपदेश। जिनेंद्र के उपदेश से बुद्धि उत्पन्न होती है। प्रिय आत्मन, भक्तांबर में भी बहुत रहस्य हैं, और भक्तांबर के रहस्यों को तो पढ़ना हो तो भक्तांबर शास्त्र पढ़ लेना, कभी स्वाध्याय का समय मिले तो। जयपुर में भक्तांबर पर प्रवचन हुए थे, और इतने अच्छे प्रवचन हुए थे कि वे प्रवचन जयपुर वालों ने तत्काल छिपवा के शास्त्र तैयार करवा दिया था। तो प्रिय आत्मन आपके मंदिर में होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जिनवाणी की आराधना, वाचना, स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और वाचना, निर्दोष तरीके से ग्रंथ को पढ़ना। वाचना भैया, आचार्य भगवान ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने पूर्वाचार्यों के शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, वे आंख के होने पर भी अंधे हैं, और वे कर्जदार लोग हैं जिन्होंने पूर्वाचार्यों के शास्त्रों को नहीं पढ़ा। यानी यदि तेरे पिता का पत्र आता तो तत्काल पढ़ लेता, यदि मोबाइल की घंटी बजती तो तत्काल मोबाइल उठा लेता। ना जाने किसका फोन आया है, ना जाने किसका फोन आया है, लेकिन ज्ञानी ये ध्यान भूल गया कि तेरे परम पिता अनंत भगवान का संदेश समो शरण में गिरी देशना दिव्य ध्वनि, और दिव्य ध्वनि तीर्थंकर महावीर का संदेश समंत भद्र ने लिख के भेजा है। ये भूल गए। यदि पिता का पत्र आ जाए तो पढ़ने तैयार बैठे हैं, यदि कहीं से मोबाइल की घंटी बज जाए तो सभा में से उठ के पहुंच जाएंगे। लेकिन ज्ञानी इस बात पर ध्यान दो कि साक्षात तीर्थंकर भगवान की देशना को जिन आचार्यों ने लिखा है, उनने किस लिए लिखा था? किस लिए लिखा था? उन्हें चिंता थी कि आज से 2000 साल के बाद दमोह में ऐसी आत्माएं होंगी, उन आत्माओं के कल्याण के लिए कुछ तो दे दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए आचार्य उमा स्वामी ने कलम चलाई है। जब तक ये विश्वास तुम्हें पैदा नहीं होगा, तब तक तुम तत्व सूत्र नहीं उठाओगे। ये विश्वास पैदा करो, ये श्रद्धा पैदा करो कि उमा स्वामी पराये आचार्य नहीं थे, समंत भद्र स्वामी पराये आचार्य नहीं थे, समंत भद्र स्वामी किसी के नौकर नहीं थे, किसी के दास नहीं थे कि उन्होंने किसी की यहाँ नौकरी करके कलम चलाई हो। समंत भद्र स्वामी ने मां जिनवाणी की आराधना और दूरगामी सोच, ये चिंता सता रही है। क्यों भैया चिंता सताती है दादाजी को कि पोते के लिए कौन सी जमीन का टुकड़ा, बेटे के लिए कौन सी मकान देना है। तुम तो चिंता करते हो सिर्फ 2 पीढ़ी की। क्या 2 पीढ़ी की चिंता करते हो, लेकिन समंत भद्र स्वामी को चिंता थी 50 की पीढ़ी की। उमा स्वामी को चिंता थी आगे चलने वाले 21,000 के काल की। बोलो क्यों भाई, क्यों भाई, आपने मकान बनवा लिया? बोलो बोलो, मकान बन गया आपका? नरेंद्र कुमार जी बढ़िया मकान बना है। कितना साल चलेगा? 200 साल। हाँ 200 साल के लिए बनाया ना?
3 पीढ़ी के लिए, आगे तो नहीं चलेगा। तुम्हारी चिंता 3 पीढ़ी तक की, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन समंतभद्र स्वामी उमा स्वामी की चिंता तो देखिए कि आप तो सिर्फ 3 पीढ़ी की चिंता कर पाए, लेकिन तुम्हारे समंतभद्र स्वामी तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पिता के पिता की, पिता के पिता की, पिता के पिता की और पुत्र के पुत्र की, पुत्र के पुत्र की, पुत्र के पुत्र की चिंता कर बैठे। बोला उन्होंने ये सोचा कि मेरा भला कैसे होगा और मेरे साथ आने वाले, जिन शासन में जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं उन सब का भला कैसे होगा। प्रिय आत्मन, माँ बाजार जाती है तो बेटे को टिफिन रख जाती है कि बेटे ये टिफिन खोल के खा लेना। माँ जॉब पर जाती है तो बेटे को टिफिन रख देती है। लेकिन उमा स्वामी स्वर्ग जा रहे थे, पुस्तक स्वामी स्वर्ग जा रहे थे। बोले कि ज्ञानी जी अब मैं इतने जल्दी नहीं आऊंगा, यदि पहले दूसरे स्वर्ग में भी गया तो 2 सागर से पहले नहीं आ पाऊंगा। पहले दूसरे में गया तो 2 सागर से पहले नहीं आ पाऊंगा, और तीसरे चौथे में चला गया तो 7 सागर से पहले नहीं आ पाऊंगा, और आगे चला गया तो 10 सागर से पहले नहीं आ पाऊंगा, और आगे 8वें स्वर्ग में चला गया तो 17 सागर से पहले नहीं आ पाऊंगा। इसलिए हे ज्ञानियों, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ दे पाया नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे लिए 21,000 वर्ष तक इस चिन्हवाणी को सुरक्षित रखना है जो जिनेंद्र भगवान ने मेरे लिए दी थी। पिताजी अपनी संपत्ति किसी को बांट पाए चाहे ना बांट पाए, लेकिन मेरे उमा स्वामी तो अपनी संपदा बांट के चले गए पूरे जगत को। ध्यान देना, ध्यान देना भैया। 2 तरह के लोग होते हैं जगत में, एक तो वे होते हैं जो धन को गाड़ देते हैं, एक वे होते हैं जो धन को बांट देते हैं। ध्यान देना, एक वे लोग होते हैं जो धन को गाड़ देते हैं, एक वे लोग होते हैं जो धन को बांट देते हैं। 2 में कौन अच्छे होते हैं? बोलो। बांट देते हैं, बांट देते हैं। याद रखना, उमा स्वामी ने बांटा है, समंतभद्र ने बांटा है, पूज्यपाद ने ज्ञान का बांटा है, और इस तरह से बांटा कि 2000 साल तक बढ़ते आया। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे ऐसा बांटा। याद रखना, यदि मैं आपके दमोह में आया और पहले दिन आप तो महाराज आए हैं, आज प्रवचन नहीं करो, भैया धन को गाड़ के रखा। जिसने ज्ञान को बांटा नहीं है उसने ज्ञान को गाड़ के रखा है। क्या करो? पहुंचा किसी के पास, वो कहेंगे भैया जा कला कौन हमें को बताओ नहीं। लेकिन तुम्हारे निर्ग्रंथ गुरु हैं जो हर कला बता देते हैं, कोई भी कला छुपा के नहीं रखते हैं। भैया जिस आनंद को मैं प्राप्त कर रहा हूं उस आनंद को तुम भी प्राप्त करो। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान को गाड़ के मत रखो, ज्ञान को बांट दो। और ध्यान रख लेना, किंतु नियम सारकार कहते हैं कि रे ज्ञानी कहां बांटता फिरता है। यदि किसी गरीब को खजाना मिल जाए तो क्या करता है? बोलो। गुप्त रूप से भोग करता है, गुप्त रूप से भोग करता है। ध्यान देना, वह दूसरे को दिखाता नहीं है। उसी तरह से यदि तुझे श्रेष्ठ ज्ञान मिला है तो प्रवचन करने मत बैठ, अपने अनुभव में बैठ, अनुभूति में बैठ। लेकिन यदि कदाचित परहित की भावना जागे तो प्रवचन कर देना, क्योंकि प्रवचन करने से शुभोपयोग होगा। सुपयोग से विषय कसायों से बचने का और कोई उपाय नहीं है इस जगत में।
विषय कसायों से बचने का उपाय है सो उपयोग। ये प्रवचन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम। क्या? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम, भववाता विनाशनाय प्रवचनम। तुम जल चढ़ा के आओ, तुम्हारा जन्म जरा मृत्यु विनाश पाए हो चाहे नहीं हो पाए, लेकिन प्रवचन के सुनने से तुम्हें वो तत्व मिलेगा जिससे जन्म जरा मृत्यु का विनाश जरूर होगा। भववाता विनाशनाय चंदनम। आप कहो चढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा पूजा नहीं करो, पूजा तो करना ही है, लेकिन पूजा में पूज्य के गुणों का स्वाध्याय कितना किया। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम प्रवचन, कामपाण बिंदु सुनाए प्रवचनम। चाहे चावल चढ़ाते चढ़ाते विकार शांत हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन जब प्रवचन को सुनते हैं तो मन के विकार तत्काल पलायन हो जाते हैं। जिनवाणी माँ कहती है आ बेटा मेरे पास बैठ, माँ के पास पहुंचते ही बेटे के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसी तरह जिनवाणी माँ के पास पहुंचते ही विषय कसाय सब शांत हो जाते हैं। महाराज कह रहे थे दान देने से कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन कसाय कम करने से कल्याण होता है। भोग भूमिया जी कभी दान नहीं देते, भोग भूमिया जी कभी दर्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी स्वर्ग जाते हैं, कसाय कम करते हैं। प्रिय आत्मन, कसायों की कमतरता कैसे हो? जब स्वाध्याय होता है तो कसाएं घटती हैं। स्वाध्याय ही कसायों को घटाएगा। स्वाध्याय नवीन नवीन अर्थ को देता है। हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में होता। जो हित की प्राप्ति कराए, अहित का परिहार करे, वह स्वाध्याय कहलाता है। और ऐसे स्वाध्याय को हमें पाना है। अभी आपके दमोह नगर में विभिन्न वासनाएं हुई होंगी और सबका मानस भी है वासना होना चाहिए। अब वासना होना चाहिए, लेकिन वासना आप जानते हो आचार्य कहते हैं तीर्थंकर भगवान की देशना और अरहंत की आराधना का अवसर, ये ज्ञान का अनुष्ठान, सम्यक ज्ञान की आराधना है और सच्ची पूजा है सम्यक ज्ञान की। आचार्य कहते हैं समय से पहले पहुंचना ये ज्ञान की विनय है और बीच में पहुंचना अब नहीं। तो प्रिय आत्मन, आप वासना में कौन सा विषय सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो? आप भक्तांबर तो आपने सुना ही होगा। कल्याण मंत्र स्तोत्र सुनने का कभी अवसर आया? पारसनाथ भगवान का बहुत प्यारा स्तोत्र है, बहुत प्यारा स्तोत्र है पारसनाथ भगवान का। और आपके यहाँ मूलनायक पारसनाथ भगवान है। और प्राय करके हम एक बात बताते हैं आपको कि जितने भी मंदिर होंगे उन सब मंदिरों में सर्वाधिक मूर्तियां मिलेंगी तो पारसनाथ को मिलेंगी। और जितने गांव होंगे प्रत्येक गांव में सर्वाधिक मंदिर मिलेंगे तो पारसनाथ के मिलेंगे। यदि मंदिर में वेदियां मिलेंगी तो पारसनाथ की, एक वेदी पर मूर्ति अधिक मिलेगी तो पारसनाथ की, एक मंदिर में वेदी अधिक मिलेगी तो पारसनाथ की, एक गांव में मंदिर अधिक मिलेंगे तो पारसनाथ के, सर्वाधिक क्षेत्र मिलेंगे तो पारसनाथ के, तीर्थ क्षेत्र मिलेंगे तो पारसनाथ के, सिद्ध क्षेत्र मिलेगा तो पारसनाथ का, और संवेद शिखर में देखो तो सबसे ऊंची तब मिलेगी तो पारसनाथ की। कैसे पारसनाथ का प्रिय आत्मन, पारसनाथ भगवान का एक निराला स्तोत्र है जिसे बोलते हैं कल्याण मंत्र स्तोत्र। और फिर
बात तो सिर्फ इतनी है कि विषय कोई भी ले, विषय कोई भी ले, यदि श्रोता समझने के लिए तैयार हो और वक्ता समझाने के लिए तैयार हो, बोलो मां, है कि नहीं? प्लेट कोई भी हो, यदि खाने वाला और खिलाने वाला, बोलो, खाने वाला और खिलाने वाला सही हो तो फिर प्लेट कोई भी हो, चिंता ना करे। खाने वाला और खिलाने वाला सही है तो फिर वह तुम्हारे लिए वही खिलाएगा जो वह बना के जानता होगा, भले ही प्रिय आत्मन। इसलिए फिर भी आधार आधे संबंध होता है। यदि हम स्तोत्र का विषय लेंगे तो भक्ति के मार्ग से जोड़ेंगे, और अध्यात्म का विषय लेंगे तो अध्यात्म से जोड़ेंगे। तो विषय ऐसा लक्ष्य बनाया है कि कल्याण मंत्र स्तोत्र, और ऐसा गूंजेगा, ऐसा गूंजेगा, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी आराधना गूंजेगी और पूरे नगर में ज्यों ही मालूम चलेगा कि पार्श्वनाथ की आराधना चल रही है, और ये माहौल होगा कि यहाँ पर आज आपको बैठने को जगह मिली है। 2-3 दिन के भीतर भीतर ये स्थिति बनेगी कि यहाँ पर बैठने के लिए लोग पहले से लाइन लगा के आएंगे। पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा स्तोत्र है, जहाँ वह गुनगुनाया जाता है, उसका अपार आनंद आता है। लेकिन आप कुछ दिन के लिए, पहली बात तो कोई एक संचालक तैयार कर लो भैया, कोई एक विधिवत संचालक तैयार हो जाए। उसके साथ ही ये जब तक तुम्हारी यहाँ स्तोत्र चले उतने दिन के लिए आप पैंट शर्ट पहनना छोड़ दो, यानी पजामा कुर्ते में आओ या धोती कुर्ते में आओ। बड़े तरस गए, ये आजकल वो जमाने चला गया कि धोती कुर्ता कहाँ उड़ गई है, बिल्कुल टोपी कहाँ उड़ गई पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऐसे आराधना मौसम आओ, देखो हमारे एक भैया इस सभा की गरिमा को बनाए रखे कि वो टोपी लगा के भी आएंगे, पजामा कुर्ता पहन के भी आएंगे। और मेरा तो पूरा पूरा मकसद है कि यहाँ पर अपन इस सभा में कल से जब हम आपको देखें तो प्रत्येक व्यक्ति पजामा कुर्ता में आए और प्रत्येक व्यक्ति टोपी लगा के आए। नरेंद्र कुमार जी 200 टोपी की व्यवस्था बनाओ, ठीक है ना? ठीक है, सबको बराबर टोपी होना चाहिए, बराबर पजामा कुर्ता होना चाहिए, और अपना जो पचरंगा पट्टी होती ना, सबके गले में पचरंगी पट्टी होना चाहिए। जब यहाँ पर बैठे तो ऐसा लगे कि समोसरण जैसा दृश्य लगना चाहिए। और ये माताएं ध्यान देना, तुम लोग ये महंगी महंगी साड़ी पहन के मत आया करो। माने तात्पर्य ये कि केसरिया वस्त्र पहन के आया करो, कि केसरिया वस्त्र पहन के आओ, सब एक यूनिफॉर्म में आओ, तो आपके परिणामों में भी वही केसर का रंग खुलेगा। रंगों के परिणाम भी होते हैं, याद रखना। आप जब महंगी साड़ी पहन के आते हैं तो दूसरे के परिणामों में विकलता जागती है। दूसरी माताएं सोचती हैं कि हम भी ऐसी साड़ी कब खरीदें, उनके प्रवचन में मन नहीं लगता है। इसलिए जरा सी कृपा करिएगा कि केसरिया वस्त्र सबके पास है, और मंदिर की एक साड़ी निश्चित कर लो कि ये साड़ी सिर्फ मंदिर के लिए। जैसे स्कूल में बच्चा एक ही ड्रेस 365 दिन पहन के जाता है, तो क्या मंदिर के लिए एक साड़ी नहीं रख सकते हो? ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसके पास केसरिया साड़ी ना हो। इसलिए सभी माताओं के लिए एक नहीं 2 रखिए, 5 रखिए, प्रतिदिन बदल बदल के पहनिए, लेकिन केसरिया वस्त्र पहन के आना है। बोलो हाँ? जो सफेद वस्त्र वाले हैं वे सफेद वाले, लेकिन जो केसरिया वाले हैं वे केसरिया वाले। और बच्चों को बोलिए गर्मी की छुट्टी है,
बच्चे सब यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। कब संस्कार दोगे? अन्य समय में तुम्हारे स्कूल चलते हैं, बच्चे आ नहीं पाते हैं, और गर्मी का समय है, अब भी बच्चों को नहीं लाओगे तो कब लाओगे? बोलो। इसलिए इस समय तो सभी बच्चों को उपस्थित करना है। अभी मैं हटा में 15 दिन रुका था, 15 दिन में इष्टोपदेश की वाचना हुई थी। कम से कम 15-20 बच्चों ने इष्टोपदेश को कंठस्थ याद किया है। कई बच्चों के लिए तो सम्मेद शिखर की यात्रा के पुरस्कार अपन ने दिए हैं। इसी तरह से अपन जो यहाँ पर वाचना करें, कल्याण मंत्र स्तोत्र की वाचना करें, तो ये तात्पर्य है कि भैया यहाँ पर जो वाचना हो, इस वाचना का एक एक शब्द पूरे विश्व के लिए मिलना चाहिए। पहली बात, पूरे विश्व के लिए। दमोह में क्या वाचना हुई, जयपुर में वाचना हुई, हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। सागर में वाचना हुई, उसके प्रमाण दे सकते हैं। शास्त्र आपके मंदिर में कल हमने रखवा दिए। ये सागर की वाचना, ये ललितपुर की वाचना, ये अशोकनगर की वाचना, ध्यान में आया? जयपुर की वाचना भक्तांबर शास्त्र, अशोकनगर की वाचना पुरुषार्थ शास्त्र, ललितपुर की वाचना तत्व शास्त्र, और सागर की वाचना सम्यक शास्त्र, और दमोह की वाचना। तो कल्याण मंत्र शास्त्र हो तो ये तात्पर्य ये है कि एक एक शब्द, अभी तो तुम्हारी माइक की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन वाचना है तो हमारा शक्ति माइक में नहीं लगना चाहिए, हमारी शक्ति चिंतन में लगना चाहिए। और जब माइक कमजोर होते हैं तो शक्ति माइक में लगती है, चिंतन में नहीं लगती। इसलिए माइक की ओर से निर्विकल्प और उपयोग पूरा चिंतन में लगे, शक्ति पूरी चिंतन में लगे। अभी तो मुझे देखना पड़ता कौन तरफ माइक को है, हम ये नहीं देख पाते कि आप कहाँ बैठे हो। यदि आपको देखेंगे तो आवाज डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो इसलिए आप अच्छी तरह से व्यवस्था बनाइए। जिनवाणी को सुनने के लिए खूब व्यय करो, खूब व्यय करो। जितना व्यय करोगे जिनवाणी को सुनने के लिए, उतनी अच्छी दिव्य देशना का रसपान कर पाओगे। संगीतकार आता तो वो सारा सिस्टम पहले मंगा लेता है आपसे कि हमको 4 माइक चलाना, तो पूरा सिस्टम लाओ। आप फिर निर्विकल्प होकर देशना सुनो। दोपहर की देशना में भी करीब 150-200 महिलाएं उपस्थित हो रही हैं, लेकिन और भी अच्छी तरह से हम उसको नियमबद्ध समयबद्ध 4 बजे से 5 तक देशना चलती है। और हम उसको दोपहर में अभी बोध पाठ का मानस बनाया है कि दोपहर में आचार्य कुंत भगवान का शास्त्र बोध पाठ। कौन सा शास्त्र? बोध पाठ। कुछ नए नए शास्त्र भी होना चाहिए जिससे हम कुंद के पास पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो ऐसी भावना है। मैंने स्वतंत्र भैया से कहा था कि भैया इसकी कॉपी करवा देना, वो करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। तो तात्पर्य है कि लेकिन हो जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखिए। और आज दोपहर तक आ जाएगी संभवतः। हाँ, मैं जो भी बात कहना यहीं पर कह लेता, माइक पर, कमरे में कुछ नहीं कहना पड़ता। कमरे में कहो तो बुरा लग सकता, माइक पर कहो तो बुरा नहीं लगता। तो प्रिय आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस वाचना का लाभ लेने का प्रयत्न करें। और ध्यान में देना कि कभी आपने कौवे की आवाज़ सुनी होगी। कौवा यदि दाना खाता है ना, यदि अनाज के दाने कहीं पड़े हों और कौवा अनाज का दाना खाए तो कभी अकेले नहीं खाता, कभी अकेले नहीं खाता कौवा। ये गुण होता है कौवा में, भले ही उसमें बहुत दुर्गुण हो, लेकिन एक तो गुण होता है उसमें। ये गुण होता कौवा में, ये होता है गुण कि कभी वो अनाज का दाना अकेला नहीं खाता, वो अनाज के दाने भी खाएगा ना तो काव 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 करके सैकड़ों साथियों को बुला लेगा। तो उसी तरह मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिनवाणी सुने, तीर्थंकर भगवान की वाणी सुने और अकेले सुने, ये नहीं हो सकता। आप अपने इष्ट मित्रों को नहीं, आप अपने इष्ट मित्रों को जय जिनेंद्र करके, हाँ, संजीव भैया बोल रहे मोबाइल से बुला लेंगे। तो आज कम से कम ये बात रखना कि कम से कम 5-5 मित्रों तक संदेश देना।
5-5 व्यक्तियों तक संदेश देना कि भैया अपन को प्रवचन सुनने चलना है। हाँ, ये बराबर सबसे बड़ा विज्ञापन। ये तो आपका ये संजीव के पास 100 मित्रों के संदेश हैं, उस एक बटन दबाना 100 तक संदेश पहुंच जाएगा। 1000 लो, इतना सरल साधन हो गया है। तो जब राजा श्रेणिक डिंडोरी पिटवा सकता है तो आप तो कम से इतनी से भैया इस तरह से कल की उपस्थिति आज की उपस्थिति से दूनी होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि आपकी वासना के भाव हैं, तब समझेंगे कि वासना के भाव हैं। आगे ध्यान में। और ये माताएं अकल से अकेले नहीं आना, अपने बच्चों को साथ में लेके आना, ठीक है ना। सहेलियों को भी साथ में लाएंगे, अपनों को साथ में लेके आना। ऐसा नहीं कि मालूम चला कि अकेले आ गए। 100 धर्मेंद्र भी आता है ना तो अकेले नहीं आता है, पूरा परिवार लेके आता है। तो आप भी आए, सब परिवार आए, समय निश्चित है और निश्चित समय के भीतर अपनी देशनापन कर लेंगे। सुबह से आराम से, गर्मी का समय है, भोजन बना के आओ 8:30 बजे तक, ताकि यहां से जाओ वासुरु। तो इस तरह से मंगल भावनाओं के साथ बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति के लिए। सांस सांस में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। सांस सांस में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। वाला को भी कुंदी कुंदी सा संति बनाती माँ, ग्रंथि सिखा मेरे ग्रंथि बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना, तीर्थंकर की दिव्य देशना, मोक्षदायिनी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए श्वास श्वास में तुझे बसाए, बारी बारी हम शीश झुकाए। तेरी अमृत अक्षरी माता, अक्षय पति दाता, तेरे पति हरे आपत्ति हरते ऐसे विपत्ति दाता। ओम नमः हरिहम सिकलाती, ओम नमः हरिहम सिकलाती, अर्घत वाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य धनी बातें। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए सांस सांस में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए जल गंधा छत पुष्प चरोब, दीप धूप अति फल लाभ। ऊर्जा को जानत सो तुम जानत, सो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर कीर्तन गणधर वेश, अंग रचे चिंग ज्ञान मय, सो जिनवर वाणी ओम अरहत मुकुट भासित प्रतिमानियो करणानियो शरणानियो समर्पित दिव्य धनिभ्यो अर्घ्यपावती।
बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा नाम गावे सुधा करस जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के गिरते मर जाए हृदय पापों के निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द अरुण जय अर्घ में देने आया ओम संतोषी प्रकट जगुर विद्यासागर मुनिंद्राय ओम परम पूजनाचल श्रीश्वर विरासर जी मुनिंद्राय ओम परम पूजाचल श्रीश्वर विभवसागर जी मुनिंद्राय सदंग मुनिभ्यो पूर्णगम देवाम हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग समय का ध्यान रखें। स्वतंत्र और बोल देना इस शिविर में जो साहित्य वगैरह अपनी ओर से देना चाहे भी अपने नाम पहले से कर लें। और जो भी यहाँ पर भाषण होगी कल्याण मंदिर पेन डायरी और जो भी अपनी तरफ से मतलब ये शास्त्र लाना चाहते हैं या देना चाहते हैं वो अपने नाम तक दे दें। और आप लोगों के लिए समय पर यहाँ पर उपस्थित होना है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर पूजा मंगल प्रवचन यहाँ पर संपन्न होते हैं। समय का जरूर ध्यान रखें। समय से आप बाद में आएंगे लेट हो जाएंगे तो शायद आपका विषय छूट जाएगा, इसीलिए समय का ध्यान रखें।